जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी वेट में। दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। तो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल। सबसे पहले मैं पूरे देश की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा उन 26 परिवारों से जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था पहलगांव हमले में। एज अ देश, एज अ नेशन, हम उन परिवारों के लिए क्या कर सके, ये सोचने की बात है। जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन महादेव लॉन्च करा गया, उसमें जो है वो उन तीनों टेररिस्टों को मारा गया था। ठीक होता कैसे, देखिए क्या ये टला जा सकता था? देखिए बहुत सारे बात है, बहुत सारी सवाल है। ठीक है, ये कौन लोग हैं जो जो हमारे बीच रहते हैं, हमारा ही साथ खाते हैं, हमारे साथ ही पीते हैं और यही रहते हैं, और फिर इसी देश की पीठ पे खंजर उतारते हैं। वो ऐसा तो था नहीं कि वो आए, वो हबीबुल्ला उर्फ लंगड़ा जो मास्टरमाइंड है, वो अभी तक पाकिस्तान में कहीं सुअर कहीं छुप के बैठा है। वो हबीबुल्ला उर्फ लंगड़ा अभी भी कहीं पाकिस्तान में छुपा है और छुप के बैठा है, और वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं अभी भी कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ साजिश कर ही रहा होगा। हुआ क्या, कैसे हुआ पहलगांव? देखिए, ये आतंकी ऐसा नहीं कि हेली ड्रॉप करके आते हैं, ये पैदल पैदल एलओसी क्रॉस करते हैं, रुकते रुकाते जो है दो खच्चर वालों के यहाँ पहुँचते हैं, उनके यहाँ रुकते हैं। ठीक उस समय तो आप लोग कह देंगे, बहुत से ऐसे कहने आ जाएंगे कि भैया डर के मारे रोक लिया, कौन अपनी मर्जी से जो है टेररिस्टों को अपने यहाँ रुकवाता है। ठीक, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं रात को। अगले दिन जिन दो खच्चर वालों के यहाँ वो रुकते हैं, वो दोनों उन्हें देखते हैं, फिर भी कहीं जो है वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक, नतीजन क्या होता है? पहलगांव होता है। क्या होता है पहलगांव में? धर्म पूछा जाता है, पैंट उतरवाई जाती है, चेक करा जाता है कि खतरा हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उनको एक एक करके जो है मारा जाता है। ये घटना कैसे कोई भूल सकता है? और एज अ नेशन ये एक सवाल है मेरा, एज अ नेशन से कैसे भूल सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर करा, ठीक है जी, हो गया। क्या हासिल करा ऑपरेशन सिंदूर करके? कुछ जितनी सो कॉल्ड हाइप बनाई गई ऑपरेशन सिंदूर की, क्या करा हमने ऐसा उसमें? टेररिस्ट कैंप उड़ाए, ठीक है उड़ाए। उसके अलावा हाफिज सईद के घर में हमला कर दिया, ठीक है। उसके परिवार के सदस्य मार दिए, ठीक है। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, ठीक है। और क्या हम हाफिज सईद, मसूद अजहर इनको मार पाए? टीआरएफ वालों ने ये करा था, क्या उस टीआरएफ के मास्टरमाइंड को अभी तक तो हम पकड़ नहीं पाए है? क्या हम टीआरएफ को न्यूट्रल कर पाए? क्या हम सफाई कर पाए? क्या हम इसके मास्टरमाइंड को, उस लंगड़े को पकड़ पाए? नहीं। तो एज अ नेशन उन सबके घर वालों से मैं आज हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आपने अपने प्यारों को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने परिवार के सदस्यों को खोया, पर एज अ नेशन हम केवल, माफ़ कीजिएगा, खाना पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकते। क्यों हमें इंतज़ार करना पड़ता है? क्यों इंतज़ार करते हैं हम कि भैया पुलवामा होगा तब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? क्यों हम इंतज़ार करते हैं कि भैया पहलगांव होगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। अपने कॉलेज के टाइम पे मैं पार्ट टाइम जॉब किया करता था दोस्तों, पिज़्ज़ा हट में। तो पिज़्ज़ा हट में एक नियम है, सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर बिकम अ कंप्लेन। तो इस बात को एज अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा। जितने रेडिकल तत्व हमारे यहाँ घूम रहे हैं, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी सिक्योरिटी सर्विस, हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, दिन रात 24/7 काम कर रही हैं।
तभी इतने जो है आतंकी मॉड्यूल जो है वो पकड़े भी जा रहे हैं, तभी इतने हैंडलर्स जो है पकड़े भी जा रहे हैं। पर एज अ नेशन हम क्या कर रहे हैं? जितना खून में उबाल हमारा उस टाइम आया था, उससे ज्यादा देर तक तो सोडे में नमक डालने से सोडे में उबाल आता है। हमें कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए था। नहीं तो एटलीस्ट जो मास्टरमाइंड थे उनको तो एटलीस्ट मार देना चाहिए था। क्या होता है, एक बार एक वार हो जाती वार ही तो हो जाती। एक बार ही रो लेते, किस्तों में कब तक कितने परिवार वालों को रुलाएंगे हम? कब तक रुलाएंगे? कब तक अपने प्यारों को खोते रहेंगे हम? इसका कोई जवाब है? अरे इतने सिपाही, इतने अपने सिटीजन हमने किसी वॉर में नहीं खोए हैं जितने हम अब तक इनके टेररिस्ट अटैक्स में खो चुके हैं। समझिए। पर हम सो रखे हैं। क्यों नहीं निपटा देते? बार बार की दिक्कत को क्यों नहीं एक बार निपटा के खत्म कर देते? क्यों नहीं खत्म कर देते हम? दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी? हम बुद्ध के देश हैं, हम गांधी के देश हैं। भैया हम नहीं है बुद्ध के देश, हम नहीं है गांधी के देश। हम प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के देश हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपने कहा था ना, प्रभु श्री राम जी का सिद्धांत, प्रभु श्री कृष्ण जी का सिद्धांत, हम घर में घुस के मारते हैं, तो ये बोलने के लिए नहीं है, हमें घर में घुस के मारना पड़ेगा। और एक बार नहीं, हर बार। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। हमारा देश किसी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब हमारे देश में हमारे किसान भाई हल लगाते हैं या कोई नई फसल बोते हैं, तो पहले जो सारी खरपतवार, जो झाड़ झक्कार होती है, उसे निकाल दिया जाता है। फिर उनकी जड़ों को हटाया जाता है। जो वो क्लीन हो जाती है, फिर बीज डाल के तब बोया जाता है। ऐसा ही तो होता है ना, कि ऐसी झाड़ियों में आप बीज फेंक देते हैं और फिर हो जाता है। सफाई करनी पड़ती है ना, वैसी ही सफाई वहां होनी चाहिए। हम क्यों नहीं इजराइल की तरह सोचते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपना इतिहास भूल गए हैं, इसलिए नहीं सोचते। पता नहीं क्या सेकुलरिज्म का चूरन चाट के बैठे हैं। अभी कुछ हमारे ही भाई बंद आके हमें बोलने लगेंगे, अरे यार तुम तो वॉर मंगोर हो, तुम तो ये चाहते हो। तब तक वह पता है वॉर से कितना नुकसान होता है, पता है हमारा देश कितना पीछे चला जाएगा, पता है हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन हो जाएगी, पता है कितने लोग मारे जाएंगे। तो माफ कर दो, लोग तो वैसे भी मारे जा रहे हैं और वैसे भी मारे जाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहिएगा नहीं मारे जाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, एनआईए वगैरह जितनी मेहनत कर रही है ना, और पता नहीं कितने बड़े बड़े कांड होने से उन्होंने रोक दिए हैं। और जो 0.1% वो रोक नहीं पाते हैं, वो ऐसा पहलगाम जैसा, पुलवामा जैसा निकल के सामने आता है। और पता नहीं कितने बड़े बड़े कर दिए कि रूह कांप जाती। वो नहीं भूले हैं, ज्यूज नहीं भूले हैं, इसलिए उनको सलूट करता हूं मैं। उन्हें याद है उनके साथ क्या हुआ था। और इतिहास बार बार कह रहा हूं, उन्हीं के साथ दोहराया जाता है जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं। जैसे आप और हम भूले पड़े हैं, वही होगा रिपीट, क्योंकि हम अपने इतिहास से कुछ सीख नहीं रहे हैं। हमारे देश की सो कॉल्ड लेफ्ट विंग, वो क्लियर है, उन्हें किसी को सफाई नहीं देनी है कि हम हैं। और हमारे देश की राइट विंग, उन्हें हर काम में लेफ्ट विंग की सहमति चाहिए। क्यों चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ही बात करता हूं। 2014 में आई थी बीजेपी। क्या कह के आए थे? हम हिंदूवादी पार्टी, हम जो है हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, ये रहना। तो तुम अपना नैरेटिव क्यों नहीं भूल जाते? जिस तरीके से हिंदुत्व के
फ्रंट फुट पे आके आप चुनाव लड़ते हो, जीतने के बाद आप उसी फ्रंट फुट पे काम करना क्यों भूल जाते हो? फिर उसके बाद पता नहीं सो कोल्ड इन कोल्ड आपको जो है सेकुलरिज्म का जो है चूर्ण याद आ जाता है, चाटना याद आ जाता है। हर बार आपको जो है वामपंथियों का समर्थन चाहिए कि हाँ वो बोले वो आपको रुकना। अरे वो आपको नहीं करेंगे, आप अपनी गर्दन काट के भी थाली में रख देंगे तब भी वो नहीं मानेंगे। उनके आप सोचिए, उनके मन में हर उस के लिए दर्द होता है, हर उसके लिए दर्द होता है जो इस देश के खिलाफ काम करता है। यहां तक कि बुरहान वानी हो गया, अफजल गुरु हो गया, इन सब के लिए भी दर्द होता है। जो सिपाही देश के लिए लड़ता है, जो मारा जाता है, उसकी क्या पर्सनल दुश्मनी है? वो क्यों लड़ता है नक्सलियों से जाके छत्तीसगढ़ में? क्यों वो उस रोड का नाम रेड कॉरिडोर पड़ जाता है? क्या उसके घर में उसके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसके मां बाप नहीं है? क्या वो फालतू है? किस तरीके का बिहेव करते हैं हम एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन अपने सोल्जर्स के साथ? किस तरीके का बिहेव करते हैं हम? एक ब्रिगेडियर अपने घर के आगे दो शराबियों को शराब पीने से रोकता है तो ब्रिगेडियर और उसकी फैमिली को मारा जाता है। चलो ब्रिगेडियर साहब तो बड़े आदमी हैं, वो फोन करते हैं तो हलचल भी होती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है। आम सिपाही उसका क्या हाल होता है? अभी जहां तक मैं भूल नहीं रहा हूं तो 21 पैरा के एक हमारे फौजी भाई थे, बैटल ग्राउंड में ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से वो जो है हैंडीकैप हो जाते हैं, तो मेडिकली बोर्ड आउट उन्हें कर दिया जाता है। उनका नीचे का शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। वो अपनी गाड़ी से जाते हैं तो उनको टोल प्लाजा में रोका जाता है, उन्हें बेइज्जती करी जाती है उनकी, उनसे प्रमाण मांगा जाता है कि दिखाओ हम कैसे मान ले तुमने देश के लिए गोली खाई थी। और वो बंदा दिखाता है, पर फिर भी उसके बाद उन्हें जलील करा जाता है। एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन हम सोल्जर की इज्जत तो करते नहीं। कितने इंसिडेंट्स हैं, कितने इंसिडेंट्स के लिए तो नंद किशोर जी ने भी आवाज उठाई थी, 21 पैरा वाले ने, वो टोल वाले कांड के लिए, है ना। उस टाइम पर बहुत कमेंट्स देखो कैसे किस तरीके से, अरे सर बहुत गलत है, ऐसे लोगों को तो होना है। तो बोलते क्यों नहीं हो यार? तुम क्यों देखते हो चुपचाप खड़े खड़े? क्या वो टोल वाला वहां अकेला था? हमको कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो। कोई शहीद हो जाए तो जय हिंद लिख देंगे टाइप बा, हो गया काम। हम एज अ सर्विंग आर्मी पर्सन्स को, अपने बेल्ट वाले मेरे जितने भाई बहन है वर्दी वाले, हम उनको तो रिस्पेक्ट दे नहीं पाते। चाहे वो बीएसएफ के हो, चाहे वो सीआरपीएफ वाले हो, चाहे वो आईटीबीपी वाले हो, चाहे वो इंडियन आर्मी वाले हो, चाहे नेवी वाले हो, चाहे एयरफोर्स वाले। आए दिन घटना है, कभी कोई पुलिस वाला उसे हरास कर रहा होता है, ठीक, कभी कोई आता है, कोई एयरफोर्स पायलट को और उसकी पत्नी को मारता है। कहीं जो है एक कैप्टन जाता है तो बोलते हैं कि उसकी बीवी के साथ और उसके साथ बदतमीजी होती है। एज अ कम्युनिटी एक सोल्जर को तो हम रिस्पेक्ट दे नहीं पा रहे, उनकी फैमिली के साथ तो हम क्या क्या करते हैं वो तो छोड़ ही दो। एक आर्मी पर्सन, एक आर्म फोर्सेस की फैमिली क्या क्या सहती है वो तो छोड़ ही दो। एज अ अपॉर्चुनिटी नजर आते हैं वो बच्चे जो अपने पिता को जो है देख नहीं पाते, जिनके पिता उनके जो है कोई स्कूल का कोई फंक्शन कुछ अटेंड नहीं कर पाते। कभी 6-7 साल में कभी एक दिन अगर किस्मत से मिल गया तो बच्चे का जन्मदिन उसके साथ मना लिया। उस बंदे को यह नहीं पता होता कि उसके बच्चे के कपड़े क्या आएंगे, मेरा बच्चा कितना बड़ा है कि किस साइज का आएगा, ये वाली शर्ट आएगी या ये वाली पैंट आएगी। पता तुम्हें एक फौजी कैसे कपड़ा लेता है अपने बच्चे के लिए? हर बाप का मन होता है, उसका भी मन होता हो। जब वो छुट्टी आता है वो दुकान में जाता है, दुकान में बोलता है भाई जी एक लड़के के लिए पैंट दिखाइए, एक लड़की के लिए फ्रॉक दिखाइए। बोलते कितना बड़ा होगा जी? बोलता है, वो बोलता है हाइट का तो पता नहीं जी, पिछली बार देखा था मैंने तो इतना था, साल भर में इतना तो बढ़ गया होगा। उम्र जी 12-13 साल है, 12-13 साल के बच्चे की
लगभग दीजिए। आप एक काम करें, थोड़ी बड़ी दे दीजिए, छोटी ना हो, है होगी तो बाद में हम उसे कटवा के टेलर से ऑल्टर करवा लेंगे, है ना, छोटी ना हो जाए। इस तरीके से कपड़े खरीदता है वो। एक एज अ आर्मी पर्सन उसकी पूरी यादें बैरिक की, फील्ड की, कंपनी की, बटालियन की ही रहती हैं। साल भर में 65 से 70 दिन छुट्टी मिलती है मैक्सिमम। दोस्तों एज अ कम्युनिटी क्या करते हैं हम, किस तरीके से, अभी बीच में काफी वायरल हुआ था, काफी उस टाइम पे चला था, जैसे आपने देखा था एचडीएफसी बैंक की जो एक कर्मचारी थी वो किस तरीके से हमारे आर्मी पर्सन के साथ बात करते हैं। कह रही थी बहुत पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम फौज में गए हो। मैडम सॉरी, एक बार जरा एग्जाम दे के देख लेना एनडीए का या आईएमए का, पता लग जाएगा आपको आप कितने पानी में हैं। केवल धरती को अपनी मां समझते हैं, देशभक्ति के कारण जाते हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं ना, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, हम उत्तराखंडी, हर उत्तराखंडी अपनी जिंदगी में फौज की भर्ती जरूर देखता है, तब तक जब तक वो फौज में भर्ती होने लायक रहता है। उसके बाद वो कोई अलग प्रोफेशन चुनता है अगर वो नहीं हो पाता है तो। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं पहाड़ों में, जंगल में लड़के, रोड पे, वो भी चढ़ाई में, कि फौज में भर्ती होना है। एज अ कम्युनिटी हर घर में, हर परिवार में फौजी मिलेगा, हर परिवार में एक फौजी मिलेगा, समझे। पढ़े लिखे ही जाते हैं फौज में, अनपढ़ नहीं जाते हैं। पर एज अ कम्युनिटी हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हम तो एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना। किस तरीके से हरास करते हैं हम आर्मी वेटरन्स की फैमिली को, और किस तरीके से हरास करते हैं हम आर्मी वेटरन्स को। एज अ नेशन कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हम अपने सोल्जर्स को, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हम, ये सवाल है, कीजिएगा अपने आप से। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हम एज अ कम्युनिटी सोल्जर को। कोड इन कोड कोई आतंकवादी मारा जाता है, कोई नक्सलवादी मारा जाता है, कोई नक्सलिस्ट मारा जाता है, तो उसके ह्यूमन राइट्स नजर आते हैं। जो हाथ में गन लेके खड़ा है आम सिविलियंस को मारने के लिए, ब्लडी, उनके ह्यूमन राइट्स नजर आते हैं। जो सिपाही शहीद हो जाता है, जो 18 साल का बच्चा शहीद हो रहा है वर्दी पहने, बस एक दिन, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, खत्म खत्म, बस। ये हम कंट्रीब्यूट करते हैं सोल्जर्स के लिए, एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन। अब एज अ गवर्नमेंट बात कर लेते हैं। अभी तक आप बहुत ईरान, यूएस, इजराइल लड़ाई के बारे में सुन रहे थे आप सबके सब। तो बार बार बात आ रही थी, एक टर्म्स आ रही थी, हर कोई बोल रहा था बूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड। तो बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब यह है कि जब कोई भी इलाका है, चाहे आप उसे कितनी बम्बार्टमेंट कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ खत्म कर ले, जीत तब तक नहीं होती जब तक इन्फेंट्री जाके वहां पे अपना झंडा नहीं लहराती है। उसे बूट्स ऑन द ग्राउंड कहते हैं, जब तक इन्फेंट्री कैप्चर नहीं करती। और हमारी इन्फेंट्री का क्या हाल है? क्या हाल है? इंसास लेके लड़ रहे थे। अब कुछ कुछ जगह जो है एके आनी शुरू हुई है, स्पेशल फोर्सेस के पास टैबोर आ गई है, पर आज की डेट में भी इन्फेंट्री का जवान, ऐसा नहीं है इक्विपमेंट्स नहीं आए आज माफ कीजिए, टिल आज की डेट में भी सारी इन्फेंट्री के पास, हमारे पास आज की डेट में भी हमारी जितनी इन्फेंट्रीज है उन सब के पास अभी तक बुलेट प्रूफ वेस्ट भी नहीं है। अरे नी गार्ड, एल्बो गार्ड तक नहीं है। हेलमेट हम पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं।
राइफलें धीरे धीरे करके बदल रही हैं। यह ऐसा नेशन हमारा हाल है। तो फिर क्यों ना इतिहास हमारे साथ दोहराया जाए। जैसे पिछली वीडियो में बात करी थी सनातन धर्म वाली में कि इंडोनेशिया से सनातन धर्म सुकुड़ते 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 आज ये हालत है, कोट इन कोट हिंदुस्तान में भी हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पर हम लेटे हैं पता नहीं कौन सा चूरण काट के। राष्ट्रपिता बनाया है गांधी जी को, जिन्हें अहिंसा की मूर्ति माना जाता है। वही गांधी जी जिन्होंने एक टाइम पे जो है ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी थी स्टार्टिंग में। वो बोलते हैं कि भैया इस देश से अगर मुसलमान जाएगा तो मेरी लाश से जाएगा। फिर क्यों होने दिया देश का बंटवारा? टूट गया ना, ले गए ना। उधर बंगाल का हिस्सा ले गए, इधर पाकिस्तान ले गए ना। क्या कर लिया एज अ कम्युनिटी हमने? क्या करा एज अ कम्युनिटी हमने? हम भूल गए मुगल आक्रांताओं को और साजिश के तहत भुलाया गया, इतिहासों को दबाया गया, अकबर को महान बताया गया जानबूझ के। मीना बाजार हीरा मंडी लगवाने वाला अकबर महान था। और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज ये कौन थे? ये महान नहीं थे, पर महान कौन? अकबर। बहुत बढ़िया। और हम चुपचाप देखते रहते। जहां हम बहुसंख्यक होते हैं वहां पे हम सेकुलरिज्म का चूरन चाट के बैठते हैं। जहां हम अल्पसंख्यक होते हैं वहां पे हम अपनी कमजोरी का रोना रोते हैं कि भैया हम तो इतने कम है, वो इतने सारे मार दें। तो ऐसा कम्युनिटी कुछ नहीं हो सकता। जागो, स्मेल दी कॉफी ब्रो, जागो, वेकअप। यहां ऐसे ही चलता रहेगा। कभी लव जिहाद चलेगा, कभी व्हाइट कॉलर जिहाद चलेगा, कभी कॉर्पोरेट जिहाद चलेगा। और तुम सब कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और जो इन आतंकियों के मरने पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो इन आतंकियों के मरने पे छाती पीटते हैं ना, जिनके दिलों में दर्द करता है, भगवान करे ऐसी ही आतंकी घटना में तुम्हारा भी प्यारा, तुम्हारे घर का सदस्य मारा जाए, तुम्हारी भी छाती फटे जब तुम अपनी औलाद को मरता हुआ देखो कि लाश देखो गोली लगी हुई, तब पता लगेगा। जो देश के लिए लड़ता है उसे बोलते हैं तुम अनपढ़ हो, तुम्हारे बस की कुछ था ही नहीं, तुम इसलिए देश के लिए लड़ रहे थे। एज अ कम्युनिटी ये हमारे हाल है। हम बनेंगे विश्व गुरु। अबे पहले हिंदू तो बन जाओ, विश्व गुरु एथू। विश्व शक्ति बनना है हमें, विश्व शक्ति बनना है हमें। और राइट विंग वालों हाथ जोड़े, अपने किसी भी काम के लिए लेफ्ट विंग की तरफ क्यों देखते हो कि वो तुम्हें अप्रूव करेंगे? वो तुम्हें नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनके दिल में दर्द जो है उनके लिए उठता है। जो कश्मीर से पंडितों को निकाल देते हैं, हिंदुओं को निकाल देते हैं, आरा मशीन में डाल के चीर देते हैं, उनको बोलते हैं कि अपनी औरतों लड़कियों को यहां छोड़ के जाओ, तुम निकलो, उनके लिए उनके दिल में दर्द होता है। उनके दिल में दर्द होता है पहलगांव करने वालों के लिए, उनके दिल में दर्द होता है पुलवामा करने वालों के लिए, उनके दिल में दर्द होता है नक्सलियों के लिए। एक सिपाही की मौत पे दर्द नहीं होता उनको। जब ऐसी घटना होती है तब ये जो है कहीं अफीम चाट के सो जाते हैं,
तब इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं और हम एज अ नेशन भूल जाते हैं। पर ना मैं भूला हूं, ना आपको भूलने दूंगा। तुम पुलवामा हमले में हुए मेरे सभी शहीद भाई बहनों की आत्माओं के लिए, आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज उन्हीं सब की बरसी है और एज अ साल, एज अ नेशन हमने क्या करा तो भूल गए। हम हार गए। पाकिस्तान विन, आसिम मुनीर विन। हर लड़ाई के लक्ष्य होते हैं ना। हमारे लक्ष्य था आतंकवादी संगठनों को तबाह करना, ठीक है। हमने वहां पे उनके जो है टेरर कैंप तबाह कर दिए, पर मास्टरमाइंड हमने छोड़ दिया। ये तो वही वाली बात है कि हमने छिपकली की पूंछ काट दी भैया, ठीक है, कुछ टाइम बाद दोबारा उग जाएगी, फिर काट देंगे, रुक जाएगी, बस सिर नहीं काटेंगे हम, इसलिए हार गए हम। लड़ाई जीत के भी नैरेटिव हार गए आप। आसिम मुनीर ने ये पुलवामा क्यों करवाया था? उसे पाकिस्तान में हो रही अफरा तफरी को खत्म करना था। इमरान खान समर्थक जो बवाल काट रहे थे, उस बवाल को खत्म करना था। उसने खत्म करा, बिल्कुल। इमरान खान के नाम पे जिस उस टाइम पिछले साल जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, आज देखिए उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया, बेताज बादशाह पाकिस्तान का बन के बैठा हो। तो वो तो जीता ना, जो उसे चाहिए था वो उसने हासिल करा। हम अभी तक उस लंगड़े को नहीं पकड़ पाए। आईएसआई के सेफ हाउस में बैठा है वो, है नहीं पकड़ पाए इसे। उस पर वैसे पाकिस्तानियों, तुमको बता दूं, 10 लाख रुपए इनाम रखा है। तुम तो वैसे भी डॉलर के लिए अपनी मां को किराए पे दे देते हो। पाकिस्तानी 30 लाख से ऊपर हो गए, देख लो। एनआईए ने इनाम रखा है। नोटू मैनू नोट दिखा, मेरा मूड बने। मैनू नोट वखा, मेरा मूड बने। 10 लाख इंडियन, पाकिस्तानी नहीं, इंडियन। क्या बोलते हो? मन में लड्डू फूटा? करो फटाफट, मदद करो इसे निपटाने में। और एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन हमने क्या करा? राष्ट्रीय शोक रख दिया। अभी उसके उस पे एक जो है पोस्टर रिलीज कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यू, कोट इन कोट है, स्टिल कंटिन्यू। सोचिए ना, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन हम क्या कर रहे हैं? ये मुझे 4 ऐसे कारण बता दीजिए कि जो कुछ हमारे साथ इतिहास में हुआ है वो दोबारा क्यों नहीं दोहराया जाएगा, जब एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी हम सेक्युलरिज्म का चूरन चाट के सोए रहेंगे। उन्होंने अलग देश मांगा, अलग देश लिया, ठीक। फिर भी उस आजादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तो अकबर को महान बताया गया। सारे हिंदू किंग्स की जो ओरा था उन्हें कम करके दिखाया गया। पहले छुपाया गया, जहां पे छुपाया नहीं गया वहां पे गोलमाल बात करके टाल दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद उन्हीं को जिन्होंने अलग देश मांगा था, यहां पे अल्पसंख्यक कह के सर पे बैठाया गया। और सो कोड इन कोड डरा हुआ समाज पत्थरबाजी करते हुए भी वही नजर आता है। कश्मीर से हिंदुओं को निकालते हुए भी वही नजर आता है। ना 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 ना, अरे बेचारे कश्मीरी तो बहुत भले होते हैं, हमारे रील बनाने वाले। पहलगांव से मुझे 2 दिन फ्री होम स्टे दिया, रील बनाओ। अरे हमें फ्री खाना खिलाया, पैसे नहीं। कश्मीरी बहुत भले होते हैं। अरे वो इतने भले होते हैं, अपने पड़ोसी के घर में घुस के
चावल के ड्रम के उसमें उसका वो छुपा हुआ था पति, बता के उसे गोली मारते हैं, उसके खून से सना हुआ चावल उसकी बीवी को खिलाते हैं। इतने शरीफ होते हैं, इतने शरीफ। बाहर से आए थे, कश्मीर की मस्जिदों से ही तो आवाज लगी थी ना, वहीं से लोगों का हुजूम इकट्ठा होके निकला था ना कश्मीरी पंडितों को निकालने के लिए। अपने ही देश में पहली बार ऐसा देखा कि बहुसंख्यक को पलायन करना पड़ा, अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ा, और हम सेकुलर की अफीम सूंघ के सोए हैं, आज तक सोए हैं। कौन सा अब जाग गए हैं हम, आज तक सोए। कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट इन कोर्ट हमारी न्यायपालिका के पुरानी बातों को मत निकालो। इससे कितनों को सजा मिली, कितने कश्मीरी पंडितों के, कितने कश्मीरी ब्राह्मणों के कातिलों को, रेपिस्टों को सजा मिली। पर से न्यायपालिका की तरफ से यह बात है, यह बहुत पुरानी बात हो गई है, इसे मत छोड़ो, जाने दो, मिट्टी डालो, दबा रहे। क्यों? हम एक्शन लेंगे तो हम सेकुलर नहीं रहेंगे ना, सेकुलर। हमको सेकुलर रहना है, हमको सेकुलर रहना है। और वो भी सेकुलरिज्म क्या है? उदाहरण है, लेसगार्ड का उदाहरण है, सेकुलरिज्म है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, है, आप अपने ऑफिस में तिलक बैन करो, आप अपने ऑफिस में कलावा बैन करो, है ना, है, आप जो है लव जिहाद में बना करो, ऐसा आप ये सब कुछ करोगे तो आप सेकुलर कहलाओगे, है ना। कोई तिलक लगाता है उसका मजाक करो, कोई चोटी रखा है उसका मजाक उड़ाओ, है, ईद के दिन जाके सेवैया खाओ, तब सेकुलर कहलाओगे, है। तिलक बैन करो, तिलक नहीं लगना चाहिए। कहीं कोई भी बैंकिंग का एग्जाम होता है, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, चाहे प्राइवेट बैंक के हो, चाहे कैसे भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, शादीशुदा औरतों का मंगलसूत्र निकलवाया जाता है। क्यों निकलवाया जाता है भाई? आवाया निकलते ही इस देश का जो है सेकुलरिज्म खतरे पे आ जाता है। और जब शादीशुदा औरत से कहा जाता है कि सिंदूर एकदम हल्का लगा के आना, माथे पे तुम टीका नहीं लगाओगे, तुम गवर्नमेंट में का एग्जाम देने आए हो, है, तुम मंगलसूत्र निकाल के किनारे रखोगे, तुम हाथ में चूड़ियां नहीं पहनोगे, वो सेकुलरिज्म है ना। अवाय उतर गया तो सेकुलर नहीं रहेगा। अरे सेकुलर होना है तो इंडियन आर्मी से सीखो। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश में अग्निवीर की जगह हर इंडियन सिटीजन को 3 से 5 साल आर्मी में सर्व करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो ये जहर भरा जा रहा है ना, ये निकले और वो सही मायने में सेकुलर हो, सही मायने में सेकुलर हो, सही मायने में सेकुलर सोचो। ये नहीं कि एक दूसरे धर्म की बुराई करके, ठीक है, और उनकी महिलाओं को बहला फुसला के दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके इन सब चीजों पे, होने वाली चीजों पे आप आंख बंद करके मुंह फेर के पल्ली तरह बैठ जाओगे तो आप सेकुलर कहलाओगे। नहीं, आप सेकुलर नहीं हो, आप भी उतने ही गुनहगार हो जो इसे होते हुए देख रहे हो। एज अ सिटीजन, एज अ गवर्नमेंट, एज अ ऑफिसर, जिसके कान में भी यह बात पहुंचती, जो भी देखता और देख के चुप रहता है, आप भी उन सब की तरह उतने ही गुनहगार हो, कम ज्यादा कुछ नहीं हो। सेकुलर बनेंगे, अपनी इन्फेंट्री को तो हम पूरी तरीके से इक्विप कर नहीं पाए हैं टिल आज की डेट तक। भैया वो बेचारे क्या बोलेंगे यार, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है ना, फौज बोल नहीं सकती, फौजी, पर आर्मी ब्रेड को तो राइट है। हम बोलेंगे अपने परिवार के सदस्यों के लिए, रोक लो, कोई रोक सके तो हम बोलेंगे। तो दोस्तों सोचो, मंथन करो, सोचो कहां जा रहे हो आप, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, कहां जा रहे हैं आप। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को विराम देता हूं।
जैसे मैंने पिछली वीडियो पे वादा करा था कि पाकिस्तान पे वीडियो आएगी, जल्दी ही दलालिस्तान पे, भिखारिस्तान पे वीडियो आएगी और वो अपलोड करूंगा। आज के लिए समझ कीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं, क्योंकि गुस्सा बहुत है दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा। बोलूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई उल्टी सीधी बात निकल जाएगी मुँह से। फैमिली चैनल है। और दोस्तों फिर आपसे सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है, और केवल आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए कि ये राष्ट्रवादी नैरेटिव और ज़्यादा मजबूत हो सके और हम सब राष्ट्रवादी भाई बहन एक मंच में इकट्ठे होके वो बात कर सके जो हमारे राष्ट्र को और मजबूत करे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि ये राष्ट्रवादी नैरेटिव, ये राष्ट्रवादी सोच हमारे और आपके जैसे मेरे राष्ट्रवादी सभी भाई बहनों तक पहुंच सके। और मैं सभी अपने राष्ट्रवादी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय लिखना मत भूलिएगा। और इसी नोट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। नमस्कार।